हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमने फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। एक्चुअली हमारा इम्यूनिटी पावर क्यों इतना घटते जा रहा है और आजकल एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का जो सपोर्ट है इसका चर्चा बहुत चल रहा है। इसका कारण क्या है, यही लेके आज बात करेंगे। लेकिन जो सप्लीमेंट्री का बात होगा उससे पहले हम हमारा बॉडी का जो मेकानिज़म है वही हम थोड़ा ब्रीफली बताएंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारा बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम काम करता है जिसको हम बॉडी का सोल्जर भी कहती हूँ। ये बॉडी का सोल्जर होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप का सेल होता है, एक न्यूट्रोफिल, एक यूसिनोफिल, एक मोनोसाइट, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। ये जो 5 टाइप का सेल होता है, ये 5 टाइप सेल हमारा बॉडी में अलग अलग फंक्शन करता है। ये कभी फ्री रेडिकल से हमारा बॉडी को बचाता है, कभी जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसी से बॉडी को बचाता है। लेकिन मेन पॉइंट यही हो रहा है कि ये जो सोल्जर है, ये सोल्जर को अगर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये सोल्जर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये सोल्जर को न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? इस सोल्जर को न्यूट्रिशन पहुंचाता है आरबीसी। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है वो जो भोजन से वो न्यूट्रिशन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ये पूरा बॉडी में सर्कुलेशन होता है और हर सिंगल सेल को ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आरबीसी करता है। लेकिन आरबीसी में न्यूट्रिशन कहाँ से जाता है? ये जाता है कोलन से। कोलन में एक्चुअली रहता है हमारा जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया हेल्दी नहीं होगा तो ये भोजन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर ये भोजन से न्यूट्रिशन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ये आरबीसी तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। अगर आरबीसी तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो ये डब्ल्यूबीसी तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, ये सब काम रिलेटेड होता है। लेकिन हमारा जो इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे घटते जा रहा है, कारण एक ही है, ये है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि हमारा बॉडी के लिए 3 चीज़ ज़रूरी पड़ता है, एक हवा, एक पानी, एक भोजन। हवा में कार्बन बढ़ चुका, पानी में आर्सेनिक बढ़ चुका और भोजन में जो ज़मीन में फसल उगाता है, फर्टिलाइजेशन जो करता है, उसमें जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज़ होता है, ये हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड के कारण से ज़मीन का जो मिनरल्स है पूरा ख़त्म हो जाता है। तो भोजन तो हम ले लेती हूँ लेकिन हमारा जो सफिशिएंट न्यूट्रिशन हमारा बॉडी में ठीक से नहीं पहुँच पाता है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक से पूरा नहीं होता है, इसीलिए हमारा बॉडी डिस्टर्ब में जा रहा है। और इसी का कारण से एक्स्ट्रा सपोर्ट, सप्लीमेंट का सपोर्ट का ज़रूरी पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसी में एक बात आ रहा है, कोई कोई बोल रहा है पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर, केक, इस सब का टेंडेंसी बढ़ गया, इसी कारण से सबको इम्यूनिटी पावर घटते जा रहा है। लेकिन अगर इसी कारण से इम्यूनिटी पावर घट रहा है तो जो ये सब नहीं खा रहा है, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड नहीं ले रहा है, बॉडी का बारे में बहुत कॉन्शियस है, फिर भी वो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? कारण एक ही है, ये एनवायरनमेंट। यही एनवायरनमेंट में हम लोग सब घूम रही हूँ, इसीलिए हमारा इम्यूनिटी पावर इतना घटते जा रहा है। ठीक है, तो यही लेके आज हम वर्ल्ड का एक बेस्ट सप्लीमेंट का बारे में बात करेंगे जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का फॉरएवर इमोब्लेंट। फ्रेंड्स, ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का फॉरएवर इमोब्लेंट। ठीक है, तो ये जो इमोब्लेंट है, इमोब्लेंट में कॉम्बिनेशन किया गया है। इसमें फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड। ये जो फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड है ये फर्स्ट हमारा जो कोलन में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया को ये हेल्दी बना देता है, गुड बैक्टीरिया को फंक्शनिंग कम बढ़ा देता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको ये स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन हमारा इम्यून सेल को प्रोटेक्शन बढ़ा देता है और उसको कंट्रोल में रखता है, उसको फंक्शनिंग भी बढ़ा देता है और हमारा जो हेल्थ है, इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसको बाद इसमें आ रहा है मशरूम। एक्चुअली मशरूम में भी बहुत टाइप का मशरूम होता है, उसमें स्पेशल 2 टाइप का मशरूम यूज़ किया हुआ है, जो माइटेक मशरूम और साइटेक मशरूम। एक्चुअली माइटेक मशरूम और साइटेक मशरूम जो होता है हमारा इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग कर देता है, इम्यून सेल को प्रोटेक्शन बढ़ा देता है और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसको बाद आ रहा है इसमें विटामिन डी। विटामिन डी भी हमारा इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसको बाद आ रहा है विटामिन सी। ये जो विटामिन सी होता है एक्चुअली विटामिन का किंग होता है ये सी। ये विटामिन सी का मेन फंक्शन होता है ये फ्री रेडिकल्स, हमारा रोज़ बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स अटैक हो रहा है वो फ्री रेडिकल्स से ये प्रोटेक्ट कर देता है, उसको सिर्फ लड़ने में ये इसका क्षमता बढ़ा देता है। ठीक है, इसको बाद आ रहा है जिंक। जिंक भी वो इम्यून सेल को बढ़ा देता है, इम्यून सेल को
प्रोटेक्ट करता है, उसको कंट्रोल भी करता है, उसको फंक्शनिंग भी बढ़ा देता है, हमारा मसल को मजबूत कर देता है, और हमारा जो ब्रेन सेल है ये भी इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैं और एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारा जो बॉडी है ये बॉडी मेडिसिन के लिए डिज़ाइन नहीं है, ये बॉडी नेचर को साथ ही मैच करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट और एक इमरजेंसी, यही दो होता है। हम लोग हमारा गलती का कारण से इम्पॉर्टेंट काम को हम इमरजेंसी में कन्वर्ट कर देते हो। सपोज़ आपका घर में इलेक्ट्रिक बिल आ चुका, उसके लिए आपको 15 दिन टाइम दिया हुआ है, 15 दिन में आप कभी भी आप ये इलेक्ट्रिक का पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिकली क्या करती हूँ, ठीक है अभी भी हाथ में टाइम है, 15 दिन तो है, कल दे देंगे, कल दे देंगे, टलते 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 लास्ट डेट जब आ जाता है उसी टाइम हम लोग सब काम छोड़ के इलेक्ट्रिक बिल जमा करने के लिए इलेक्ट्रिक ऑफिस में भागती हूँ। क्योंकि अगर उस दिन हमारा इलेक्ट्रिक बिल जमा नहीं होगा तो हमारा नहीं फाइन देना पड़ेगा और नहीं तो इलेक्ट्रिक काट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इम्पोर्टेंट काम को इमरजेंसी में कन्वर्ट कर दिया। सेम हमारा बॉडी को साथ भी हम वही करती हूँ। जो बॉडी में अभी तक डिसीज़ बाहर नहीं आया, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट में हमारा अंदर बहुत टॉक्सिन जा रहा है, लेकिन ये टॉक्सिन रिमूव नहीं हो रहा है। सेल इन्फेक्टेड हो रहा है, सेल को बाद वो टिश्यू इन्फेक्टेड हो रहा है, टिश्यू को बाद ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, उसी का बाद एक डिजीज़ बाहर आता है। ये सेल से ये जो लॉन्ग टाइम एक प्रोसेस चलता है ऑर्गन तक, तब तक हम लोग झेलते जाती हूँ। जब हमारा कोई शरीर में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, हम डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, एक रिपोर्ट निकाल दिया, कुछ टेस्ट कर दिया, ब्लड टेस्ट हो कुछ टेस्ट कर दिया, एक रिपोर्ट निकाल दिया, ठीक है, इसको शुगर हो गया सपोज। तो आपने कभी सुना है जो आदमी को एक बार शुगर हो गया, मेडिसिन लेते लेते इसका शुगर कम हो गया, बस शुगर का मेडिसिन लास्ट में लेना नहीं पड़ा। लेकिन ये जरूर सुना होगा जो शुगर का मेडिसिन लेते लेते धीरे धीरे उसका प्रेशर का मेडिसिन भी शुरू हो गया। इसका कारण एक ही है, जो मेडिसिन हम एक बार लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मेडिसिन हमारा बॉडी में वो कभी बीमारी को क्योर नहीं करता है, उसे दबा के रखता है, ठीक है। और जब दबाना शुरू हो जाता है तो उसी टाइम क्या होता है, धीरे 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 वो दूसरा टारगेट ले लेता है। अभी प्रेशर का जब शुरू हो जाता है, प्रेशर का फिर बाद में आ रहा है, आँखों का प्रॉब्लम आ गया, उसका घुटने का प्रॉब्लम आ गया, उसका लीवर का प्रॉब्लम आ गया। यही होता है मेडिसिन का काम, ठीक है। लेकिन अगर मेडिसिन लेते लेते आप अगर सप्लीमेंट पहले से नहीं लिया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेडिसिन आप स्टार्ट कर दिया, मेडिसिन लेते लेते अगर आप सप्लीमेंट का सपोर्ट अगर कर देंगे तो मेडिसिन का काम मेडिसिन करेगा, सप्लीमेंट का काम सप्लीमेंट करेगा। तो इसमें रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। कभी कभी किसी किसी को देखा जाता है कि सप्लीमेंट लेते लेते मेडिसिन को साथ साथ इसका मेडिसिन का पावर भी धीरे धीरे घटते जा रहा है, कभी एक टाइम आके उसका मेडिसिन भी बंद करता है, क्योंकि सप्लीमेंट उसको बॉडी में सपोर्ट कर देता है। यही होता है हमारा सप्लीमेंट लेने का एक बेनिफिट। लेकिन हमारा टाइम पे समझ में नहीं आता है, बाद में जब समझ में आता है उसी टाइम भी हम नेगलेक्ट करते जाती हूँ, सप्लीमेंट का कोई हम ध्यान नहीं देती हूँ। इसीलिए बोल रहा है थोड़ा टाइम रहते हुए थोड़ा होशियार हो जाइए, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई डिजीज़ आपका बॉडी में नहीं है तो भी आप सप्लीमेंट ले लीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट यही टॉक्सिन वाला एनवायरनमेंट हम घूम रही हूँ, हमारा बॉडी में सप्लीमेंट जरूरी है ही है। वो आप आज माने और कल माने, आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कोई एक अच्छा ब्रांड का आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए। आज हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का सप्लीमेंट इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि यही सप्लीमेंट हम यूज़ कर रही हूँ। हमारा बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन हमारा मालूम है अगर हम अभी तक होशियार नहीं हो जाएंगे तो हमारा ये डिजीज़ आ जाएगा, क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट हो रहा है बाहर से पता नहीं चलता है। जब तक बाहर नहीं आ रहा है तब तक हम नेगलेक्ट करते जाते हैं। एक्चुअली ये जो सप्लीमेंट है, मैंने पहले मेरा हस्बैंड को हमने सप्लीमेंट देना शुरू कर दिया। उनका थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम था, धीरे धीरे प्रेशर का प्रॉब्लम भी आ गया। प्रेशर का मेडिसिन और शुगर का मेडिसिन दोनों एक साथ चलते जाते थे, ठीक है। उसी का बीच में ये सप्लीमेंट का इन्फॉर्मेशन मेरा पास आ गया, ये सप्लीमेंट हमने देना शुरू कर दी।
धीरे 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 उनका मेडिसिन का पावर घटते गया। अभी उनका मेडिसिन टोटली बंद हो गया, अभी सिर्फ ये सप्लीमेंट्री ले रहा है। यही होता है हमारा बेनिफिट। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी इसको सम अप करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का इम्यू ब्लेंड यूज़ करने के बाद हमारा बॉडी में क्या क्या बेनिफिट देगा। ये हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमारा जो टॉक्सिन का कारण से मुंह में जो पिंपल्स आना शुरू हो जाता है वो भी आने नहीं देता है, हमारा जो कैंसर सेल है कैंसर सेल को ये ग्रोथ होने नहीं देता है, ये हमारा मसल को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमारा ब्रेन सेल को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। ओवरऑल ये हमारा इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, तो इसमें ये कैप्स टैबलेट फॉर्म में आता है, दिन में एक ही लेना है, दिन में एक ही लेना है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, ये आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा, रजिस्टर होके आपको लेना है और उसके बाद आपको डिस्काउंट में भी ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, अगर कोई इसका बिज़नेस भी करना चाहती है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिज़नेस है, हमारा ये प्रोजेक्ट 170+ देश में बिज़नेस चल रहा है। आप घर बैठ के 170+ देश में बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में एक हेल्दी बिजनेस प्लान भी है। कोई इंटरेस्टेड है तो मेरा साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है, 18+ होना चाहिए। उसका बगैर आप हाउस वाइफ हो बा कोई सर्विस कर रहा है बा रिटायरमेंट है, कोई भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाउस वाइफ घर में बैठ के आप बिज़नेस करना चाहती हो तो मेरा साथ कांटेक्ट करिए, हम आराम से आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो मेरा इन्फॉर्मेशन इतना तक ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।